और उसके चलते हुए एक नई तरह की चुनौती इस क्षेत्र के सामने खड़ी हुई और कालांतर में धीरे धीरे जब हमारे पड़ोसी देश को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें और ये विश्वास हो गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत के साथ में पार नहीं पाई जा सकती, तब भारत के विरुद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध इन सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से थोपने का काम यहाँ प्रारंभ हुआ था। और एक समय ऐसा आया था कि ये पूरा क्षेत्र अराष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र ऐसा बन करके उभर रहा था। उस समय में हमारे विचारकों ने, हमारे मनीषियों ने, सबने ये तय किया कि यहाँ इस तरह का एक संगठन खड़ा किया जाए। और आज मैं जिम्मेदारी से, क्योंकि अब मुझे देश भर में, दुनिया भर में काम करने का अवसर मिलता है, ये कह सकता हूँ कि देश की अन्य सीमाओं की तुलना में हमारी राजस्थान की सीमा सुरक्षित है। ये निश्चित रूप से तय है कि ज्यादा शांत भी है, सुरक्षित भी है और संरक्षित भी है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख कारण सीमा जन कल्याण समिति ने, जो कार्यकर्ताओं ने इतने वर्षों तक साधना की, परिश्रम किया, उसके कारण से राजस्थान की सीमा में इस तरह के हालात बन पाए। लेकिन अब जब देश परिवर्तन के दौर में है, बदलाव के दौर में है, तो हमारी चुनौतियां और कई गुना बढ़ गई। हमारी सीमाओं पर भी जो चुनौतियां हैं, क्योंकि दुनिया के, हमारे भारत के जो इस तरह के, भारत की इस प्रगति से ईर्ष्या रखने वाले देश हैं, उन लोगों के मन में कि भारत की इस प्रगति को रोकने का एकमात्र तरीका जो है वो भारत में आंतरिक असुरक्षा की भावना को पैदा करना है। और उसके लिए तमाम तरह के षड्यंत्र देश के बाहर और देश के भीतर से भी चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सीमावर्ती क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का जो दोहरा दायित्व है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परिस्थितियां बदली है, सीमा पर फेंसिंग हुई है, उसके कारण से कुछ परिदृश्य बदला है, चुनौतियों का रंग बदल गया है, बाकी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई, और भी ज्यादा तेज गति से बढ़ी। हम सब क्योंकि सीमा जन कल्याण समिति के रास्ते से होकर के, सीमा जन कल्याण समिति के साथ खड़े होकर के, सीमा जन कल्याण समिति के परिवार में रह करके आज इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह आप सबसे है कि हमारा दायित्व जो है सीमावर्ती क्षेत्र के प्रति, सीमावर्ती क्षेत्र का नागरिक होने के कारण राष्ट्र के प्रति, और सीमा जन कल्याण समिति की विचारधारा के प्रति जो हमारा दायित्व है वो हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिल में रहना चाहिए। हमारा हर एक कर्म, हमारा हर एक काम इस बदलते हुए भारत में भारत को सशक्त करने और सुरक्षित, संरक्षित रखने में किस तरह से चौकन्ना चौकस रहने की आवश्यकता, उस दृष्टिकोण से हमारा हर एक काम हो, यह मैं आप सबसे, सब साथियों से आग्रह करता हूँ। आप सब से मिलना मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा विषय था कि आज आप सबसे मिलना हुआ, और मेरा दिन आज अनायास ही, मेरा दिन जो है आप सबके साथ मिलकर के सार्थक हुआ। आप सबको मैं खूब सारी बधाई देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब अभी आदरणीय नीम सिंह जी भाई साहब ने परिचय कराते हुए कहा कि हमारे इतने सारे बंधु जो हैं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर से लेकर के और अकाउंट्स ऑफिसर्स में लेकर के, सेना में ले जा करके, इसके अतिरिक्त भी और जगह पर हमारे बंधु जो सीमा जन कल्याण समिति के परिवार से निकले, छात्रावास से निकले, वो लोग जाकर के कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश हुए। और मुझे लगता है कि जब आप लोग उस मुकाम तक पहुंचते हो, तब जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, आदरणीय कपूर जी भाई साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवानिवृत्ति के बाद में जो है इस काम के लिए दिया, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी, जिनका, स्वर्गीय माननीय सोहन सिंह जी, जिनका सोच इस सीमा जन कल्याण समिति को खड़ा करने और ये इस तरह के छात्रावास बनाने को लेकर के जो कल्पना की गई थी, वो कल्पना निश्चित रूप से साकार होती हुई अब दिखती है कि उनका विजन, उनकी दृष्टि, उनकी दिल दृष्टा होने के चलते हुए हम आज इस मुकाम पर आकर के पहुंचे। लेकिन हमने जो कुछ हासिल किया, जहां तक पहुंचे, जीवन में हमेशा हम उसको याद रखें कि किन लोगों के साथ से, किन लोगों के कारण से, किस विचारधारा के कारण से, किनके सहयोग से हम इस मुकाम तक पहुंचे। हमारा दायित्व समाप्त नहीं हुआ, हमारा दायित्व बढ़ा है, आपसे शुरुआत हुई है, और हम सार्थक, समर्थ होकर के और अधिक गति के साथ में सीमावर्ती क्षेत्र में इस जागरूकता और सीमा जन कल्याण समिति के भाव को प्रतिस्थापित करने के लिए काम करें। इस शुभकामना के साथ में आप सबको बहुत सारा अभिनंदन, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता आज आप सबसे मिलकर के हुई है। आदरणीय भाई साहब का भी धन्यवाद कि मुझे याद किया इस मौके के ऊपर। सीमा जन कल्याण समिति के साथ में, जैसा मैंने कहा कि मेरा जो जुड़ाव है, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि जब कभी भी मुझे मौका मिलता है आप लोगों के बीच में आकर के
सबको बहुत सारी बधाई। 2 मिनट, दो एक बंदूक